हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फेवरेट एएस सर। और आज मैं लेके आया हूँ पेपर सॉल्यूशन जेईई एडवांस 2020 और ये पेपर 1 का डिस्कशन है। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कशन करते चलेंगे और साथ साथ में इसका आंसर भी देखेंगे। वैसे तो पेपर का प्रॉपर एनालाइज करेंगे और लास्ट में कि जब इसका कैसा डिफिकल्टी लेवल रहा है, बट साथ साथ में क्वेश्चंस का यहाँ पर लेवल आपको क्रिएट करता चलूँगा कि उससे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 जो होगा मेरे लिए वेरी इजी क्वेश्चन, लेवल 2 मॉडरेट क्वेश्चन एंड लेवल 3 द डिफिकल्ट क्वेश्चन। वैसे तो पेपर का ओवरऑल एनालिसिस की बात करूं मैं जेईई एडवांस की मैथमेटिक्स की, तो वैसे पेपर बहुत इजी आया है। और इजी इन द सेंस जैसे आपने प्रिपरेशन किए तो क्लास के जो इलेक्ट्रिशियन जो एग्जाम्पल किए हम उससे रिलेटेड भी काफ़ी हमारे जो क्वेश्चन है वो एज इट इज हमें देखने को मिले हुए हैं। ओके, तो देखते हैं कि कैसे हम अपनी स्टडी से कैसे रिलेट करेंगे और इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। आपके जैसे फाइनल वेबसाइट पे आपके वीडियोज प्लस इसका सॉल्यूशन प्लस फाइनल आंसर की भी अपलोड हो चुकी है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो ये पेपर 1 है। इसमें मैंने सेक्शन वाइज डिस्कशन करूंगा बच्चों। इसमें फर्स्ट सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जैसा कि आपको पता है जिन्होंने जेईई एडवांस दिया है। इसमें पेपर वाइज फर्स्ट पेपर की बात करूं, इसमें 54 क्वेश्चन, ईच ऑफ सब्जेक्ट 18, 18 और 18 क्वेश्चन डिवाइडेड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 18, 18 और 18, ये भी 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। ईच ऑफ सेक्शन जैसे सेक्शन नंबर 1 फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर है, जिसमें 1 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेक्शन 2 इसमें भी 6 क्वेश्चन मल्टी चॉइस, मल्टीपल करेक्ट आंसर, सिंगल करेक्ट आंसर एंड रिमेनिंग 6 क्वेश्चन दे आर द सेक्शन नंबर 3 6 6 6। ये इंटीजर टाइप की क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका पता है इसमें पार्शियल मार्किंग है हमारी, और इसमें +3 और -1 इस तरह से मार्किंग है। ऑलरेडी मेंशन है आपके +3 है एंड -1 नेगेटिव मार्किंग है। अदर किसी केस में 0 मार्क्स आपने अटेम्प्ट नहीं किया 0 मिलेंगे, या और भी कोई केस है तो आपको 0 मार्क्स कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से सेक्शन वाइज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, ये उनके लिए है जैसे अभी जो पेपर बच्चों ने जो 2020 में ये दिया है, बाकी तो उनको आपको आंसर की से काम चल जाएगा, लेकिन उन बच्चों के लिए डिस्कशन बहुत कराना जरूर जो नेक्स्ट 21 में जेईई एडवांस देने वाले हैं। ओके, तो बच्चों आप देखें इसको 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को मैं बात कर दूँ लेवल 1 में इंक्लूड करूंगा, लेवल 1 इन द सेंस इजी क्वेश्चन में काउंट करूंगा मेरे लिए, क्योंकि ये क्वालिटी का क्वेश्चन गिवन है और बिल्कुल इसके रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप 2 इक्वेशन गिवन है मुझे, x² + 20x + -20 दैट इज द रूट आर a एंड b। इसके रूट्स बच्चों a और b गिवन है आपको, एंड अनदर इक्वेशन दैट इज द रूट ऑफ c एंड d। जब भी मुझे रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन है तो यहाँ से 2 बातें मुझे आसानी से फाइंड हो जाएंगी। सर a + b की वैल्यू आपको -20 मिल जाएगी एंड a × b की वैल्यू आपको -20 मिल गया। सिमिलर दैट अनदर इक्वेशन x² - 20x + 20 इसके रूट c एंड d गिवन है बच्चों यहाँ से। यस, तो c + d की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी से बता दो मुझे, -b/a, तो 20 वैल्यू मिल गई, एंड c × d की वैल्यू की बात करूँ तो 20 ये वैल्यू मिल गई। एक एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ से आस्क कर गई है आपको कि a c ब्रैकेट a - c + ad a - d + bc b - d + bd b - d। इस तरह के क्वेश्चन जब भी मुझे देखने को मिलता है, आप डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दी, फटाक से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो a² × c - ac² + a² × d - ad² + b² × c - bc² + b² × d - bd²। ओके, अब यहां से देखें कुछ वैल्यू आपको ऐसा डेटा गिवन, उस डेटा को कैसे यूज करता हूं मैं, तो a² की टर्म और a² की टर्म, a² को साथ में ले आए आप, तो देखो यहां से मैं लिखता हूं a² ब्रैकेट c + d, a² प्लस ब्रैकेट c + d। ऐसे ही आप b² को लेके आए तो b² ब्रैकेट को लेके आए तो b² ये c है, b² + d है तो क्या हो जाएगा c + d बच्चों। सिमिलर दैट c² को लेके आते हैं तो c² दैट विल बी द -a एंड -b। सिमिलरली d² को लेके आए तो d² में वैल्यू मिल जाएगी आपको d² -b एंड -a, तो -a एंड -b। ओके, अब देखें यहां से कुछ वैल्यू पुट करता हूं। अगर मुझे पता है a + b की वैल्यू -20, तो -a - b की वैल्यू +20 हो गया, c + d की वैल्यू +20 ऑलरेडी गिवन है, तो आप +20 इसमें से ऑल ओवर में से कॉमन ले लीजिए। आपकी रिमेनिंग वैल्यू ये बचा a² + b² + c² + d²
ओके अब ये वैल्यू फाइंड करना मेरे लिए बहुत ही आसान है। अब देखते ही ना कोई भी बता सकता है इस क्वेश्चन को आसानी से। यहाँ से क्या कर लेंगे आप 20a² प्लस b², a प्लस बी पता है, a इंटू बी पता है, सिंपल सी बहुत ही आसान कहानी। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलर दैट c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। आप जल्दी से वैल्यू पुट कर दी, फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा। और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस इज द 20। आप कैलकुलेशन कर लेना इसकी, और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों 8000 मिलेगा यहाँ से, और दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो आपको फाइनल आंसर 16000। हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बहुत ही आसान एक बेसिक क्वेश्चन मान सकता हूँ इसको, कि अगर थोड़ा सा आपने अगर ये कैलकुलेशन कर ली है, तो आपके लिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, यस, नोट करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बस फटाक से देखते चले सॉल्यूशन आप। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसमें जो गिवन था पेपर 1 का सेकंड क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, ट्रू ऑप्शन आस्क किया गया। यहाँ पर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें फंक्शन के टाइप दे रखे हैं 1 1 है, ऑन 2 है, नीदर 1 नॉर ऑन 2 और 1 1 ऑन 2। तो लेट्स चेक इट। सिंपल सी बात है बच्चों, एक फंक्शन गिवन है, यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे आसान तरीका बताऊं जिससे इजी कैलकुलेशन आप कर सकें। मुझे जब भी मोड दिखाई देता है सबसे पहले मोड को बताऊं, 2 ब्रांच में ब्रेक करता हूं। 2 ब्रांच ऐसे हो जाएंगे बच्चों यहाँ से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इसका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैं बात करता हूं तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी ये माइनस एक्स, ये पॉजिटिव में ओपन होगा, पॉजिटिव में एक्स माइनस साइन एक्स, इस तरह से। इसको और कैलकुलेट करें तो हो गया x² माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, ग्रेटर देन 0 के, लेस देन 0 के लिए बात करता हूं मैं यहाँ पे, लेस देन 0 पर नेगेटिव में ओपन होगा, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस x² प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। जब भी किसी फंक्शन को आपको 1 1 या मैनी 1 चेक करना है या ऑन टू इनटू में चेक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फंक्शन अगर इंक्रीजिंग प्रूव करता है तो 1 1 हो सकता है। तो लेट्स चेक इट। तो इंक्रीजिंग के लिए मैं डेरिवेटिव चेक करता हूँ, अगर इसका डेरिवेटिव ओनली 1 साइन देता है, 1 साइन इन द सेंस या तो पॉजिटिव रहे ऑलवेज या ऑलवेज नेगेटिव रहे, तो बोल सकता हूँ 1 1 फंक्शन है। तो उसका डेरिवेटिव चेक करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, दैट विल बी द साइन ऑफ एक्स एंड x ऑफ कॉस ऑफ एक्स। दिस इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फॉर x लेस देन 0 दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस 2x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे बहुत एक अच्छा ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन क्या है देखें, इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ। इस 2x को मैं ये 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, x माइनस साइन एक्स एंड अनदर पार्ट विल बी द x माइनस एक्स ऑफ कॉस एक्स। ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों, यहाँ पर x माइनस साइन एक्स, अगर x पॉजिटिव की बात करूँ तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। अगर x को कॉमन लेता हूं यहां पर तो क्या मिल जाएगा, x 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। आपको पता है x पॉजिटिव 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो ये भी पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्वांटिटी का समेशन करेंगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज यहां से क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। ओके, सेकंड बात यहां पर देखें, माइनस 2x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस, अगर नेगेटिव वैल्यू की लेता हूं तो नेगेटिव में यह पॉजिटिव हो गया। इसको भी आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स। आपको पता है नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, ये भी पॉजिटिव मिला, ये भी पॉजिटिव मिला। जब दोनों वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल गई हैं तो ये फंक्शन की वैल्यू एफ डैश एक्स इसका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और बच्चों किसी का भी एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, इट मीन्स ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1। अच्छा, सेकंड इसकी डोमेन, हमें इसकी रेंज भी चेक कर लेते हैं, रेंज क्या मिलेगा, जिससे क्या ऑन टू की बारे में बात कर सकेंगे। तो एक फंक्शन गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स, यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। इसमें एक और बात देखूं मैं यहाँ से, अगर इस फंक्शन की बात करूं ये इवन है कि ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन इवन है कि ऑड फंक्शन, तो एक और यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। देखो कोई भी फंक्शन है, मगर माइनस ऑफ एक्स रखता हूँ, तो ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है, ये एक इवन है, और ये फंक्शन एक ऑड है। ऑड और इवन फंक्शन का जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो आपको पता है एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन मिलता है, ऑलवेज एक ऑड फंक्शन मिलेगा। और ऑड फंक्शन के ग्राफ से बच्चों में इतना कंक्लूड निकाल सकता हूं कि ऑड फंक्शन का ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मैं कैसे चेक करूंगा, यहां पर मुझे कोडोमेन गिवन है आर है, इट मींस माइनस इंफिनिटी रख के चेक करता हूं, प्लस इंफिनिटी रख के चेक करता हूं, तो इसका जो रूट्स मिल रहा है बच्चों, 0 पे वैल्यू 0 मिल रही है, 0 पे वैल्यू इसकी 0 मिल रही है। प्लस इंफिनिटी की बात करूं तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा।
और यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो इसकी आपको रेंज की भी पता चल रहा है कि रेंज इसकी आर हो रही, कोडोमेन भी इसकी आर दे रखी, इट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन ऑन टू प्लस 1 1 इट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाकी आपको ऑप्शन गिवन है ऑलरेडी इसमें कि 1 1 भी है, ऑन टू है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है 1 1 ऑन टू ये क्या है और कैसे हम फाइंड करते हैं, तो उस फंक्शन को आसानी से आप कर सकते थे। इस क्वेश्चन को भी मैं अगर मैं अपने लेवल में बात करूं तो एक लेवल 1 की बात करूं, लेवल 1 का क्वेश्चन है, इट मींस इजी क्वेश्चन था ये। इसको आप एक एवरेज तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बात करो तो वो इसको कर सकता था, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्लियर? आप इसके ऑप्शन भी करेक्ट है, जो ऑप्शन आप मैच करते चले साथ साथ में आंसर की से अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गिवन है, हाँ इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट था। इस क्वेश्चन को देखते ही ना आपको थोड़ा ऐसा लगे कि इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की मुझे नीड होगी है। तो मैं जो मानता हूँ कि जब पेपर जो सॉल्यूशन करते हैं या पेपर अटेम्प्ट करते हो आप, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूँ पेपर कभी भी वन टाइम एक साथ नहीं करना चाहिए, उसको पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए। तो ये ऐसा पार्ट था जिसको मैं सेकंड टाइम अटेम्प्ट करना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन भी लेगा आपसे। लेट्स चेक इट। हाँ कैसे चेक करेंगे इसको, एफ ऑफ एक्स गिवन है मुझे यहाँ पर e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर x माइनस 1 मॉडुलस में गिवन है, तो मॉडुलस को चेक करें। सबसे पहले तो मॉडुलस को ब्रेक करेंगे हम यहाँ से। फॉर x इज ग्रेटर देन 1, फॉर x इज लेस देन 1, फॉर x इज ग्रेटर देन 1, ये मॉड x पॉजिटिव में ओपन होगा बच्चों। तो यहाँ से दिख रहा है आपको e टू दी पावर ex माइनस 1 माइनस ऑफ, ये इसको पॉजिटिव में ओपन कर देता हूँ, ये वैल्यू मिली आपको e टू दी पावर माइनस x प्लस 1। ओके, फॉर x लेस देन 1, अगर लेस देन 1 की बात करूँ तो ये आपका नेगेटिव मॉडुलस क्या नेगेटिव में ओपन होगा, और नेगेटिव में ओपन होने के बाद वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगी, e टू दी पावर माइनस है माइनस 1 माइनस ऑफ e टू दी पावर, दिस इज द माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी द x माइनस 1। इट मीन्स बोथ क्वांटिटी सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ आर कैंसल आउट। तो लेस देन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, ऑलवेज जीरो वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ से। ग्रेटर देन में ये वैल्यू मिली, लेस देन में ये मिल गया। सेकंड, अब मैं जी के बारे में बात करूँ, क्योंकि जी के बारे में इसने कुछ गिवन नहीं किया, एक फंक्शन गिवन उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जी एक्स फंक्शन क्या गिवन है आपके लिए यहाँ पर, जी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस e टू दी पावर 1 माइनस एक्स। यहाँ से देखते ना कुछ एक हलचल आपको लग रही है, यहाँ से एक हलचल कि ये क्वांटिटी कुछ इस तरह से है कि t है और ये क्या 1 प्लस टी है। जब भी मैं बात करता हूँ am और gm की, जहाँ पर t प्लस 1 टी गिवन और t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो इसका आपको रिजल्ट पता चल गया कि इसका रिजल्ट क्या, इसकी रेंज क्या होती है। इसकी रेंज बच्चों होती है 2 टू इनफिनिटी। अगर आपको याद आ गया t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टू दी इनफिनिटी हो जाएगी। और इसकी वैल्यू मुझे पता भी है, मिनिमम वैल्यू अगर 1 मिलेगी कहाँ पर, जब x इजिकल टू 1 हो रहा होगा। तो x इजिकल टू 1 के लिए बात करता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही होगी आपको, एट x इजिकल टू 1, तो ये 2 टू दी इनफिनिटी मिल जाएगा। इट मीन जी एक्स की वैल्यू है ना वो 1 टू दी क्या हो रही है, इनफिनिटी हो रही होगी। क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर ग्राफ से आपको एरिया फाइंड करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्राफ का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है कि ग्राफ मेरा कहाँ से जाएगा और कौन सा एरिया मुझे बिटवीन में फाइंड करना है। तो इसमें एपेक्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, बस ये जी एक्स के बारे में फाइंड कर लें और दोनों से एक ग्राफ बनाने की कुछ कोशिश करूंगा। तो इसके ग्राफ से ना मेरा ये पता चल रहा है कि इसका ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा होगा, जिसमें इसकी मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो एट एक्स इजिकल टू 1 पे मिलेगी, और एट एक्स इजिकल टू 1 से मोर देन की बात करें तो ग्राफ फिर से इंक्रीजिंग हो रहा होगा, और इससे लेस देन भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग हो रहा होगा। इस फंक्शन के बारे में ग्राफ की बात करूं मैं, एक्स लेस देन पे फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है, एक्स ग्रेटर देन पे फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी है। अभी मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट ग्राफ क्या है, लेकिन मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूं। देखें यहां पर, जैसे फर्स्ट फंक्शन की ग्राफ बनाता हूं मैं, तो ये जी एक्स के ग्राफ है। जी एक्स के ग्राफ में कुछ ऐसा मान सकते हैं, कोई पैराबोलिक ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा होगा आपका, दिस इज द पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 1, बिकॉज एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे जी एक्स की मिनिमम वैल्यू मिल रही, दैट विल बी द 1 ना। अब यहां से दूसरी बात करते हैं, जी एक्स की एपेक्स का भी ग्राफ साथ साथ में बनाए, तो एपेक्स का ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देखें आप। एपेक्स की अगर लेस देन 1 की वैल्यू की बात करूं तो ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। जैसे ही 1 से अगर ग्रेटर देन बात करें तो कुछ ऐसे ऐसे जा रहा था, और कहीं पे ग्राफ कट करेगा ऐसे। दूसरा इसका वापस से इसमें एक बार क्वेश्चन को रीड करें, इसने दे रखा है कि देन द एरिया रीजन बिटवीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द y इक्वल टू एपेक्स, y इक्वल टू gx एंड x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 बच्चा लाइन क्लियर कर रहा है कि आपको y एक्सिस की बात कर रहा है, तो मैं y एक्सिस की बात करता हूं, ये मतलब ये वाली रीजन बता रहा है, ये रीजन आपको फाइंड करना होगा यहां से। तो सबसे पहले तो अभी उस बात को हम समझ पाए कि क्वेश्चन क्या आस्क करना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसमें कैसे बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक है ना एक ही ग्राफ है, वो फंक्शन क्या हो रहा है, जी एक्स फंक्शन हो रहा है।
और इसकी लिमिट पता है x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 1 तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो दो पार्ट में एरिया डिवाइडर हुआ है, दिस इज द एरिया A1 लेट, दिस इज द एरिया A2। तो एरिया A1 प्लस A2, एरिया A1 किस किस से बाउंडेड हो रहा है, तो ये GX कर्व है, ये GX कर्व है और GX कर्व की लिमिट गिवन है आपको 0 टू 1 g ऑफ x इंटू dx प्लस। सेकंड बात करता हूं बच्चों, इसमें अपर कर्व दे रखा है आपको gx है, अपर कर्व gx है, लोअर कर्व fx है, तो इट मींस दिस विल बिकम, ये x इजिकल टू 1 से स्टार्ट होगा, x इजिकल टू 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा ये पॉइंट मैंने अभी फाइंड नहीं किया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं x1 पॉइंट मान लेता हूं कि ये पॉइंट कोई x1 हो रहा होगा, और इसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व गिवन है आपको g ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू dx। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है कि x1 पॉइंट क्या आएगा, x1 पॉइंट क्या आएगा। अब x1 पॉइंट के लिए ना दोनों फंक्शन को इक्वेट करना पड़ेगा, इट मींस दोनों की इक्वेशन एक बार देख लेते हैं फिर से क्या बन रही है। एट x इजिकल टू 1 fx की वैल्यू ये गिवन है, gx की वैल्यू ये गिवन है, चेक करता हूं मैं और दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करता हूं। मैं यहीं पर कर रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व, आप थोड़ा सा ध्यान देना। इस इक्वेशन को, इक्वेशन f ऑफ x और इक्वेशन g ऑफ x दोनों को अगर इक्वेट कर देता हूं और मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगा, आप भी सॉल्व करके इसको देख लेना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आएगी आपकी। यहाँ पर इन दोनों को जब इक्वेट करते हो तो यहाँ से जो इसकी x की वैल्यू आएगी ना, x की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी 1 प्लस ln ऑफ 3, 1 प्लस ln ऑफ x3। तो 1 प्लस ln3 की वैल्यू, अगर x1 की वैल्यू लिमिट निकल के आ गई तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी जो x1 की वैल्यू, दैट वैल्यू द 1 प्लस ln3। बस यही एक इसमें क्लू था, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब यहाँ से तो हर कोई कर सकता है, इसको बस इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। ई टू दी पावर एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, लिमिट पुट कर देनी है, तो फाइनल आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। बट देखो इसमें क्या कैलकुलेट पार्ट था, तो ऐसे कैलकुलेशन वाले पार्ट को आप बेटर है कि सबसे लास्ट में करें, या जो सेकंड अटेम्प्ट होता है हमारा उसमें आप सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, राइट। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट बता देता हूँ, फाइनल आंसर क्या होगा कैलकुलेशन के बाद, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड इसको मान सकते हैं, इसको लेवल 2 में कंसीडर करें, लेवल 2 इट मीन्स मॉडरेट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी नहीं, बस एक कैलकुलेट पार्ट है, कैलकुलेट पार्ट है इसमें, तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से इसको लेवल 2 में मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि लेवल 2 वाला क्वेश्चन ये आपको गिवन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ इसके बाद, यस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी, और एक बात करते हैं जेई एडवांस को लेकर, अगर कॉनिक सेक्शन की बात करें तो बहुत एक डर बना होता है बच्चों आपके माइंड में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा उस पर ध्यान करें। क्वेश्चन के साथ साथ में कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा एओडी का भी यूज किया है। एओडी का यूज कैसे देखें, एक कर्व गिवन है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स, अनदर कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखने से पता चल गया एक पैराबोला गिवन है, दूसरा इलिप्स गिवन है। तो पैराबोला की बात करता हूं मैं, यहाँ पर पैराबोला देख रहा हूं, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यू टाइप बनेगा, सी टाइप बनेगा, तो बच्चों सी टाइप बनेगा इस तरह से। दूसरी बात दे रखी लैम्डा ए एंड बी द पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज पी इज द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की बात पता चल जाएगी, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट हमें पता है आसानी से, ये कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं। लेट सपोज ये कोई पी कोऑर्डिनेट गिवन है। अब इसकी टर्म में बात करता हूँ, तो इन जनरली तो वैसे हमें पता है 80 स्क्वायर और 280 हम कोऑर्डिनेट लेट करते हैं, लेकिन अगर लैम्डा की टर्म में बात करता हूं तो लैम्डा की टर्म में कोऑर्डिनेट क्या सेटिस्फाई हो सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू को मैं लैम्डा लेता हूं तो 4 लैम्डा स्क्वायर, देन वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2 लैम्डा मिल जाएगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पी पॉइंट विल बी द लैम्डा एंड 2 लैम्डा। सिमिलर दैट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं आप लैम्डा और -2 लैम्डा। ओके, अब इससे क्या मिला देखें यहाँ पर, यस इसने बात कर रखी कि यहाँ पर क्या आप tangent, if the tangent the parabola and the ellipse at the same point is the perpendicular to each other, the eccentricity of the ellipse। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, उस टेंजेंट और एक इलिप्स पे अगर टेंजेंट की बात करें, दोनों की जो टेंजेंट है दीज आर द परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मैं समझ गए, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पर टेंजेंट फाइंड करें। टेंजेंट का सिंपल सा तरीका कि यहाँ पर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स गिवन है, आप इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस विल बी 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा। बाई की वैल्यू पुट करता हूँ 2 लैम्डा, तो बाई डैश की वैल्यू बच्चों यहाँ से 1 मिल गई आपको। इट मीन्स इसकी स्लोप क्या होगी, 1 होगी। सेकंड इलिप्स की बात करता हूँ, इलिप्स में गिवन है इक्वेशन आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, इसमें भी सेम मैं स्लोप फाइंड करता हूँ, तो दैट विल बी द 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पॉइंट्स गिवन है मुझे यहाँ पर लैम्डा और 2 लैम्डा में पुट कर देता हूँ, यहाँ पर लैम्डा और 2 लैम्डा, तो वैल्यू देखें सबसे पहले तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, दिस इज द 0,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो बाई डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। एक्स की वैल्यू गिवन है लैम्डा, वाई की वैल्यू गिवन है 2 लैम्डा। मैं पुट करता हूँ जल्दी से, यहाँ से तो वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा, दैट वुड बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। कंडीशन क्या रिक्वायर है आपको पता है, m1 डॉट m2 जब भी परपेंडिकुलर लाइंस होती है m1 डॉट m2 दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई कर दो इजिकल टू -1 कर दें। फटाक से देखते हैं यहाँ पर गिवन है, एक तो 1 है स्लोप, अनदर स्लोप गिवन है आपको माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इजिकल टू माइनस ऑफ 1। माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, सो बी स्क्वायर इजिकल टू 2 टाइम्स ओवर a स्क्वायर, बी स्क्वायर इजिकल टू 2 टाइम्स ओवर a स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक सिंपल सी बात आपको बताऊं, बी स्क्वायर इजिकल टू 2a स्क्वायर, तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, बी या ए? यस, तो ऑब्वियस सी बात पता चले यहाँ से बी बड़ा है ए के डबल टाइम्स है, तो यहाँ से ई की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो रिलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करो तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसकी जब वैल्यू पुट कर दे तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 दैट विल बिकम 1/√2। ये बस आप सास किया गया था। तो आपको कॉनिक सेक्शन का जो क्वेश्चन गिवन है एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक सा यूज था, बस आपको स्लोप फाइंड करने थे, स्लोप को मल्टीप्लाई करना था, एक रिलेशन फाइंड करना था, उस रिलेशन से आपको इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट फाइंड हो जाएगी। और ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। सो आई होप कि ये मोस्ट ऑफ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन की बात करूँ तो अगेन मैं इस क्वेश्चन को जो काउंटिंग करूंगा लेवल 1 में करूंगा। लेवल 1 मीन्स इजी क्वेश्चन था ये, कॉनिक सेक्शन की बात देखा तो बहुत एक इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे, राइट। यस, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, इसमें ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत एक अच्छा दिया है। और देखें इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ना क्या क्या यूज करने के लिए दिया है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं इसको, लेट C1 एंड C2 टू बी बाइस्ड कौन है, बाइस्ड कौन मतलब समझ गए होंगे आपको, जरूरी नहीं हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 मिले हैं, कुछ भी जो दे रखा है वो मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ना दो कॉइन गिवन है मुझे, लेट सपोज C1, अनदर कॉइन गिवन है C2, दोनों के बारे में इसने कुछ गिवन है मुझे। टू बाइस्ड कौन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ए सिंगल टॉस आर दी एंड दिस, ओके। तो इसने सिंगल टॉस के लिए दे रखा है। फर्स्ट के लिए बात करें तो P ऑफ, इसके लिए हेड के लिए प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको P ऑफ हेड दैट इज 2/3। तो P ऑफ 12 की बात करें, टेल कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 है। सेकंड पे गिवन है, सेकंड के हेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको P ऑफ H इज इक्वल टू 1/3 एंड P ऑफ टेल इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 दैट विल बिकम 2/3, ओके। सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड, द प्रोबेबिलिटी अपीयर व्हेन C1 इज द टॉस ट्वाइस इंडिपेंडेंट, ओके। इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मगर थोड़ा सा आइडिया है ना, यहाँ तक क्वेश्चन है 12th CBSE बेस पे क्वेश्चन बन गया। 12th CBSE कैसे कि आपको पता है वो x और P ऑफ x करेस्पॉन्डिंग फाइंड करते थे, वो टेबल याद आ गई होगी। इस टेबल में हम क्या करते हैं, x और उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आप px रख दें, यहाँ पर x की जगह पर अल्फा और y की जगह पर बीटा की, मैंने कुछ नहीं करना, ये अल्फा हो गया, ये इसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P ऑफ अल्फा हो गया। अब देखो ट्वाइस कर रहा है तो क्या वैल्यू मिल सकती है, या तो 0 टाइम्स हो सकता है, या 1 टाइम्स हो सकता है, या 2 टाइम्स मिल सकता है। तो लेट सपोज अल्फा की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 0, 1 एंड 2। 0 का मतलब क्या है कि आपको 0 टॉस में अगर हेड की बात करें तो हेड अगर कुछ नहीं मिला तो दोनों टॉस में क्या मिला, टेल मिलेगा, और टेल इंडिपेंडेंट इवेंट है, इट मींस 1/3 इंटू 1/3 में डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, समझने की कोशिश करना, 1/3 इंटू 1/3 1/9 हो जाएगा, ओके। सेकंड केस की बात करता हूं, एक हेड मिलेगा, 1 टेल मिलेगा, 1 हेड मिलेगा, तो आपको पता है 2/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2/3, क्योंकि दोनों इधर वाले केस हो सकते हैं, तो दैट विल बी द 4/9 समेशन किया 4/9, ओके। एंड थर्ड केस गिवन है आपको, दोनों पे क्या मिले, आपको हेड मिले, तो दोनों के हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 दैट विल बी 4/9, तो दिस इज द ऑल्सो 4/9 ना, क्लियर है। यहां से ये अगर फर्स्ट टेबल बन गई तो सेकंड टेबल बिल्कुल सेम है, आप इस तरह से बना दें इसको, ये बीटा कंसीडर कर लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P ऑफ बीटा, ओके। अब बीटा में भी क्या सेम केस है, 0, 1, 2, 0, 1, 2 इन द सेंस, इसके लिए फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसने दे रखा है इसके लिए हेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, तो इसमें क्या 0 हेड है, तो इट मीन टेल आएंगे, तो 2/3 दैट विल को मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ 4/3, ये भी 4/3। अब इसके लिए 1 वाले केस में सेम वैल्यू मिलेगी, दिस इज ऑल्सो 4/3, बोथ आर टेल 1/3 इंटू 1/3 दैट विल बी द 1/9, ओके। यहां तक बिल्कुल क्लियर है।
कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है बहुत अच्छी, उस कंडीशन को फॉलो करना। देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में उसने क्वाड्रेटिक डाल दिया, ये होता है जेईई एडवांस। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक डाल दिया यहाँ पर। क्वाड्रेटिक का देखो थोड़ा सा हिंट गिवन है आपको कि द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा आर द रियल एंड इक्वल। व्हाट द कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो दैट कंडीशन विल बी डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की बात करें तो बच्चों यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स 4 ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ बीटा। मैं आपसे फिर से क्वेश्चन आस्क करूंगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखो कुछ बच्चे समझदारी से जवाब दिया कि सर अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0। एक केस ये हो गया, प्लस इधर क्या केस हो सकता है, और क्या केस हो सकता है? देखो अल्फा की वैल्यू सर 2 एंड बीटा की वैल्यू 1, ये दो केस ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, बस इनको पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है बच्चों। यहां से आपको 1/9 इंटू 4/9 प्लस 1/9 इंटू 4/9, अल्फा की वैल्यू 2, 4/9 इंटू बीटा की वैल्यू 1, दैट विल ऑल्सो 4/9। अब समेशन करेंगे 16/81, 4/81, दैट विल बी 20/81। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको ये समझना था कि यहाँ तक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने यूज किया है, इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक की छोटी सी कंडीशन और दोनों को उसने मर्ज करके क्वेश्चन आस्क कर लिया, राइट। इस क्वेश्चन को मान सकते हैं एक लेवल 3 तक जाने की उम्मीद है कि, तो इसको लेवल 3 में कंसीडर करें। लेवल 3 का क्वेश्चन था, इट मीन्स थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है आपको डिफरेंट। बाकी कुछ बच्चों ने अगर यहाँ तक प्रोबेबिलिटी कर रखा है, क्वाड्रेटिक भी कर रखा है, तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया होगा आपने। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20/81, राइट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन इज गिवन दैट कंसीडर द ऑल रेक्टेंगल लाइंग इन द रीजन बिटवीन 0 to π/2 एंड 0 y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2x। क्वेश्चन पहले तो ये पहचाना है कि आपको क्वेश्चन किस टॉपिक से मिला हुआ है। तो यहाँ पर है ना मैक्सिमम पेरीमीटर की बात कर रहा है, मैक्सिमम पेरीमीटर फाइंड करवाएगा, तो क्वेश्चन आपको अपने पता चलेगा। जहाँ भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात करता है, एओडी से रिलेटेड कहीं ना कोई क्वेश्चन के बारे में मुझे इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चों में पहले। तो देखो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू गिवन है आपको 0 to 2 साइन ऑफ 2x, 0 to 2 साइन ऑफ 2x। अगर थोड़ा भी मुझे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया है और साइन 2x का ग्राफ मुझे बनाना आता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका देखें, अच्छा इसका ना पीरियड क्या हो जाएगा, पाई पीरियड हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 0, और ये पाई होते ही क्या वैल्यू मिल गई होगी, π/2। इसके मिड पॉइंट की बात करें तो π/4 हो जाएगा। ओके, इसमें एक रेक्टेंगुलर बन रहा है 0 to π/2, इसने दे भी रखा है मुझे, x की लिमिट है 0 to π/2, इसमें से 0 to π/2 में मैं लाइन लिए। अब इसमें एक रेक्टेंगुलर बनाना है जिसका एरिया आपको मैक्सिमम हो। तो रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं हम, इसकी मैक्सिमम पेरीमीटर हो उसकी, देखें कैसे 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 कोशिश करते बनाने का इसका एरिया। यस, इस तरह से एक एरिया बनाया मैंने। अब इसमें ये मैक्सिमम कितना जाए, तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट लेट कर लेता हूं। लेट ये मेरे लिए क्या है ना, एक अल्फा की वैल्यू लेट कर लेता हूं। ये कोई अल्फा है और इधर भी पार्ट कोई अल्फा हो रहा होगा। ओके, अगर ये अल्फा हुआ तो ये वाली जो लेंथ है ये कितना होगा, टोटल लेंथ की बात करूं ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, दैट विल बिकम 2 अल्फा। और इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर एंगल की बात करूं, अगर π/4 है तो ये एंगल कितना होगा, π/4 प्लस अल्फा। तो इस पर जो बाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू π/4 प्लस अल्फा, दैट विल बी द π/4 प्लस अल्फा। सो दिस विल बी द 2 इंटू π/2 प्लस 2 अल्फा साइन π/2 प्लस थीटा, दैट विल बी द कॉस ऑफ थीटा। सो दिस विल बी द 2 कॉस ऑफ 2 अल्फा, 2 कॉस ऑफ 2 अल्फा। हाइट मिल गई इसकी 2 कॉस ऑफ, लेंथ या ब्रेथ दोनों मुझे मिल गई यहाँ से। ये 2 अल्फा, ये 2 कॉस ऑफ 2 अल्फा है। पेरीमीटर है ना बच्चों, पेरीमीटर बहुत ही बखूबी से आता है। मैं P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओवर x प्लस वाई इज इक्वल, ये 2 टाइम्स ओवर लेंथ प्लस ब्रेथ है। आपको लेंथ प्लस ये गिवन है तो इनको दोनों को देख लें आप। P इज इक्वल टू, ओके एरिया ऑफ द, एरिया आस्क किया, कोई बात नहीं, पहले पेरीमीटर को आप मैक्सिमम कर दें यहाँ से। तो मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू अल्फा, दैट विल बी द 2 अल्फा प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा। ओके, अब मैक्सिमम की बात करें तो डेरिवेटिव करना है आपको। यहाँ पर वो डबल डेरिवेटिव से चेक बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मैक्सिमम अपने आप ही हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, बस dp/d अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओवर ये हो जाएगा अल्फा आपके 2 ओनली 2 माइनस, और इसकी बात करें माइनस 2 इंटू 4 ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। आपको ना आसानी से पता चल गया यहाँ से, देखो साइन ऑफ 2 अल्फा
इज इक्वल टू क्या वैल्यू 1/2 मिलेगी। इट मीन्स 2 अल्फा की वैल्यू आपको π/6 मिल गया, तो अल्फा की वैल्यू ना π/12 मिल गया। आसानी से, बहुत ही आसानी से बात पता चल गई, अल्फा की वैल्यू π/12 मिल गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया विल बी दिस इज द लेंथ 2 अल्फा, दिस इज द ब्रेथ 2 इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा, दिस इज द कॉस ऑफ π/3। हाँ वैल्यू पुट करना 2 इंटू π/12 इंटू, अगर साइड की बात करें तो 2 इंटू दिस विल बी द 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू π/4 प्लस दिस विल बी द π/12। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट किया आपने यहाँ से अल्फा की, तो यहाँ से फाइनल जो आंसर मिलेगा आपको आफ्टर कैलकुलेशन, दैट विल बी द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो इस तरह से ना आपको, ये भी एक आसान क्वेश्चन नहीं, इसको बड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं कि इसमें कई थोड़ा सा अप्रोच का यूज हुआ क्वेश्चन का, आपका एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। बाकी आपको अगर डायग्राम क्लियर है, इसका एक बेसिक एओडी का कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान से सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपके सेक्शन 1 में गिवन थे। सेक्शन 1 इसका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप कि सेक्शन 1 में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। कि ये क्वेश्चन एक ही मान सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ा था। बाकी 1 to जो 6 क्वेश्चन है, इसमें 5 को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे, जिसमें ना आपको 18 मार्क्स आपने कवर कर लिए। तो ये मानता हूँ कि जैसे हमारा जो बेस बनाना था, जो मैंने क्वेश्चन का एक अच्छा स्कोर करना था मैथमेटिक्स के, जिसको बोलते हैं कट ऑफ, तो कट ऑफ तो हमारे यहीं से क्लियर होगी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। ओके, अभी जो नेक्स्ट डिस्कशन लेंगे वो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 का लेंगे। ओके, आप इसे देख लें, चेक कर लें, अपने आंसर चेक कर लें, और करस्पॉन्डेंस की वो आंसर की भी देख लें। ओके।